हेलो दोस्तों, सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम मैंने दंत मंजन किया। दंत मंजन करने के पश्चात मैंने सोचा क्यों ना आज इसे भी नहला दिया जाए, क्योंकि ये जब से मेरे पास आया है तब से इसने एक बार भी नहीं नहाया है। फिर अपने घर वालों का कपड़े का ढेर लेकर मैं चली जाती हूँ छत में और इन्हें डाल देती हूँ सुखाने के लिए। इन्हें सुखाने के पश्चात मुझे याद आया कि मुझे भी तो अपने विद्यालय के वस्त्र धोने पड़ेंगे। अब कपड़े धोने हैं तो ना तो मेरे पास कपड़े स्वयं चल कर आएंगे और ना ही पानी, इसीलिए मैं झटपटी से टब में पानी भर लेती हूँ और फिर झटपटी न धोकर सुखाने के लिए डाल देती हूँ। कपड़ों के साथ साथ अपने डॉगीज को भी नहला देती हूँ। और दोस्तों, आज सुबह से मेरे दांत में बड़ी जोरों की दर्द हो रही थी, इसलिए मैं ले लेती हूँ यह लौंग, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लौंग को दांत में रखने से दर्द गायब हो जाता है। और इतने में मेरी माताश्री कहने लगी कि अंदर रखे हुए सामान को छत में सुखाने के लिए डाल दे, इसलिए सबसे पहले मैं डालती हूँ सुखाने के लिए धनिया, राई और फिर डालती हूँ मटर। लेकिन यहाँ तो मटर के दानों में भी चींटियों ने घर बसाया हुआ था। फिर अपनी गरीबी रेखा की तिजोरी से 5 रुपए निकाल कर मैं ले आती हूँ ये नमकीन। इसे खाने के पश्चात मैं सुबह का भोजन ग्रहण करती हूँ और भोजन ग्रहण करने के पश्चात मैं भर लेती हूँ इस बोतल में पानी, और पानी भरने के पश्चात मैंने खाया एक केला, और फिर मैं ले जाती हूँ अपनी बकरियों को भ्रमण पर। बकरियों के साथ हमारा डॉगेश भी भ्रमण पर आया हुआ था और चलते चलते मुझे मिला एक अखरोट और फिर उसके बाद एक और अखरोट, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। और दोस्तों, ये रहा हमारे पहाड़ों का करंट, जिसे छूने से लगता है 440 वोल्ट का झटका। और इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं चली जाती हूँ घर की तरफ। और दोस्तों, ये तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं खाली हाथ क्यों जा रही है। अब दोस्तों, आपको क्या ही बताऊं कि 2 बकरियां तो पहले ही घर को भाग चुकी हैं और 2 बकरियां जो मेरे साथ घर को आने के लिए राजी ही नहीं है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।